आज हम देखेंगे वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर्स। वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर्स मतलब वोल्टेज से करंट में कन्वर्ट करना है। इसके दो टाइप्स रहते हैं। वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर दो टाइप से हम कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप इसका रहता है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर बाय यूजिंग द फ्लोटिंग लोड। उसके साथ फ्लोटिंग लोड यूज करके हम वोल्टेज टू करंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकंड टाइप रहता है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर विद द ग्राउंडेड लोड। उसके साथ ग्राउंड लोड यूज करके हम वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर विद द फ्लोटिंग लोड। उसके लिए डायग्राम रही ये। इसमें जो फ्लोटिंग लोड है मतलब यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया गया है और ग्राउंड टर्मिनल जो दिया गया है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया गया है। आउटपुट से एक लोड रेजिस्टेंस लिया गया है जिसको फीडबैक देके हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। इसमें ऑप-एम्प 741 आईसी ली गई है। देखते इसका वर्किंग क्या होता है। जब इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इनपुट वोल्टेज जब हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को अप्लाई करते हैं तो इनपुट टर्मिनल जो सर्किट है उसको हम ऑल्सो बोल सकते हैं कि करंट सीरीज सर्किट है। जो सर्किट को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि करंट सीरीज नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। जब इनपुट वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो जो वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है विद दिस फ्लोटिंग लोड, इसको हम और एक नाम से बोल सकते हैं, वो है करंट सीरीज नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। क्यों? क्योंकि उसको करंट सीरीज नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो R1 है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्टेड है और वो R1 जो है वो डिपेंड्स करता है आउटपुट पे। आउटपुट जो करंट है उसके ऊपर डिपेंड्स करता है और जो ये आउटपुट करंट है वो इन सीरीज है विद दिस इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज। जो R1 है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट किया है और ये R1 जो है वो आउटपुट करंट के ऊपर डिपेंड रहता है और यही R1 जो इनपुट आउटपुट करंट है वो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज की सीरीज में है विद द इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज VID। इसीलिए इस सर्किट को हम करंट सीरीज नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक KVL अप्लाई करेंगे ऑफ द इनपुट लूप पे। इनपुट लूप पे जैसे ही KVL अप्लाई करते हैं हमें मिलता है V इज इक्वल टू VID प्लस VF। V इनपुट इज इक्वल टू VID प्लस VF। जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉस के अकॉर्डिंग हम VF से Vin, VID और VOF सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे VID जो है वो 0 वोल्टेज है क्योंकि जिसका जो गेन है वो बहुत लार्ज है। इसलिए यहाँ पे VID की वैल्यू अगर 0 पुट करते तो हमें जो इनपुट वोल्टेज मिलता है वो मिलेगा VF, दैट इज द फॉरवर्ड वोल्टेज। जो फॉरवर्ड R1 के अक्रॉस में जो फॉरवर्ड वोल्टेज लिया गया है वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल टू हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ से हम Vin कैलकुलेट करेंगे। Vin जो है यहाँ पे V इज इक्वल टू हमने VF लिखा है तो VF जो है वो R1 इंटू IO हो सकता है क्योंकि V इज इक्वल टू पोटेंशियल वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टर। तो VF की वैल्यू हम लिख सकते हैं R1 इंटू IO। तो इसको हम लिख सकते हैं Vin इज इक्वल टू R1 इंटू IO। मतलब R1 मतलब रेजिस्टर और IO मतलब आउटपुट करंट। तो इसके ऊपर से हम आउटपुट करंट निकाल सकते हैं। IO इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टर R1। इसके ऊपर से हमें आउटपुट करंट मिल गया है कि इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय जो रेजिस्टर है वो। दिस मीन्स यहाँ पे इनपुट वोल्टेज कन्वर्टेड इनटू द आउटपुट करंट IO। ये
वोल्टेज जो है वो IO में कन्वर्ट होता है, आउटपुट करंट में कन्वर्ट होता है, और Vin जो है इनपुट वोल्टेज वो R1 के अक्रॉस में एपियर रहता है। इफ यहाँ पे अगर R1 प्रेसिजन रजिस्टर है तो जो आउटपुट करंट है IO ये भी प्रिसाइजली फिक्स होता है। ये है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर का फ्लोटिंग लोड पार्ट। इसके डिफरेंट एप्लीकेशन से डिफरेंट यूज है। इसको वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर विद द फ्लोटिंग लोड, इसका यूज है लो वोल्टेज DC एंड AC वोल्टमीटर्स में। लो वोल्टेज DC एंड AC वोल्टमीटर्स में हम इसका यूज कर सकते हैं, डायोड मैच फाइंडर्स में यूज कर सकते हैं, LEDs में यूज कर सकते हैं, लाइट इमिटिंग जो डायोड्स है उसमें यूज कर सकते हैं, जेनर डायोड टेस्टर्स में इसका मोस्ट ऑफ यूज होता है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर विद द फ्लोटिंग लोड का। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर विद द ग्राउंडेड लोड, उसके लिए ये डायग्राम देखेंगे हम। यहाँ पे भी ओप एम्प यूज किया गया है और जो इनपुट लोड जो ग्राउंडेड लोड दिया गया है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया गया है यहाँ पे, और आउटपुट यहाँ से ओप एम्प के आउटपुट से लिया गया है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि वन टर्मिनल ऑफ द लोड का जो एक टर्मिनल है वो उसको ग्राउंड किया गया है, और लोड करंट इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट वोल्टेज। ये लोड में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल किया गया है इनपुट वोल्टेज से। अगर इनपुट वोल्टेज से लोड करंट कंट्रोल किया गया है तो सबसे पहले हम वोल्टेज V1 डिटरमाइन करेंगे। V1 तो ये जो कनेक्टेड है वो अक्रॉस द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को कनेक्टेड है, इसलिए जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रही है वो बिटवीन द V1 एंड द लोड करंट IL में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रही है उसको हमें देखना है और सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करेंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ ये होता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। जितने भी टोटल नंबर ऑफ जो करंट्स सर्किट के अंदर आ रहे हैं इस V1 पॉइंट पे, वो और जितने नंबर ऑफ करंट्स बाहर जा रहे हैं V1 से, वो दोनों को इक्वल बताना है, वो होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। तो देखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ एट द नोड ऑफ दिस V1। वो रहेगा हमारा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू IL। I1 भी इनकमिंग करंट है, I2 भी इनकमिंग करंट है, और IL जो है वो आउटगोइंग करंट है, तो दोनों को इक्वल किया। यहाँ पे I1 की वैल्यू है हमारे पास Vin माइनस ऑफ V1 डिवाइड बाय R, तो इसको पुट कर देंगे Vin माइनस V1 डिवाइड बाय R प्लस I2 की वैल्यू है यहाँ पे VO आउटपुट वोल्टेज माइनस V1 डिवाइड बाय R, तो VO माइनस V1 डिवाइड बाय R और इक्वल टू रहेगा IL लोड करंट। अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा Vin माइनस V1 माइनस ऑफ ट्वाइस V1 प्लस VO इज इक्वल टू IL इंटू R। ये रजिस्टर यहाँ पे IL को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसको इसके ऊपर से अगर V1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो V1 मिलेगा हमें V1 इज इक्वल टू Vin प्लस VO माइनस ILR और डिवाइड बाय हो जाएगा 2। V1 को 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। अगर ओप एम्प कनेक्टेड है नॉन इन्वर्टिंग मोड में, यहाँ पे ओप एम्प जो नॉन इन्वर्टिंग मोड में कनेक्टेड है, द गेन ऑफ द सर्किट इज, इसका जो गेन रहेगा वो रहेगा A इज इक्वल टू 1 प्लस R बाय R। R बाय R 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जो हमें गेन मिलने वाला है वो रहेगा गेन 2 रहेगा। इसके लिए जो आउटपुट वोल्टेज है
वो रहेगा हमारा ट्वाइस ऑफ V1, मतलब ए V1 होता है आउटपुट वोल्टेज, ए मतलब गेन, और गेन की वैल्यू अगर 2 है तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा ट्वाइस ऑफ V1। तो इस इक्वेशन में, इस V1 में हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे मतलब V1 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हम पुट करेंगे ट्वाइस ऑफ VO बाय 2 पुट करेंगे। तो VO बाय 2 जैसे ही पुट करते तो इक्वेशन मिल जाएगी हमें, VO बाय 2 इज इक्वल टू V इन प्लस VO माइनस ऑफ LR डिवाइड बाय 2। तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी V इन इज इक्वल टू LR, क्योंकि VO भी कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू मिलेगा ILR, मतलब लोड करंट मल्टीप्लाई बाय दिस रेजिस्टर। और इसके ऊपर से हम लोड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो लोड करंट हो जाएगा इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय रजिस्टर, इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय रजिस्टर। यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्स लगे हैं, आर जो लगे हैं, वो सबकी वैल्यू इक्वल है। यहाँ पे जितने रजिस्टर्स हमने लिए हैं सबकी वैल्यू इक्वल है। और इस टाइप से यहाँ पे लोड करंट जो है वो रेशियो रहता है इनपुट वोल्टेज टू द रजिस्टर। वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर विद दिस ग्राउंडेड लोड, इसके भी डिफरेंट एप्लीकेशन है, जैसे कि टेस्टिंग सच डिवाइसेस जैसे झेनर्स एंड एलईडीज। झेनर डायोड्स और एलईडीज को टेस्ट करने के लिए वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर विद द ग्राउंडेड लोड यूज होता है। और जो लोड साइज रहती है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू रजिस्टर रहती है। जो भी लोड साइज रहेगी वो लेस देन और इक्वल टू द रजिस्टर की वैल्यू रहेगी। ये हो गया वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर।